नर्मदे हर। आज आप लोगों को प्रतीक्षा ना करनी पड़े, इसलिए मैं समय पर भी हूँ और रास्ते में रुककर आपसे बात कर रही हूँ। तो स्वागत है आपका पंच तत्व की इस धरातल पर, जहाँ हम प्रकृति की, जल की, पर्यावरण की प्रतिदिन चर्चा करते हैं। आज मैं कहीं गई थी और उनके घर में एक छोटा बच्चा था, मतलब छोटा बच्चा है। वो छोटा बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते ही वो गिर गया, और जब गिर गया तो वो पृथ्वी की तरफ, भूमि की तरफ देखने लगा। तो उसकी माँ ने उस भूमि पर, उस स्थान पर जहाँ पर वो गिरा था, ऐसे 2 चपत मारे और कहा कि शैतान है ये ज़मीन, उसकी वजह से तुम्हारी चोट लग गई। कोई बात नहीं, मैं उसकी पिटाई करूँगी। थोड़ी देर में बच्चे को शांत किया ये कह के। बच्चा शांत भी हो गया और खेलने लगा। वापस आ गई मैं। वापस आते हुए अपने आदत के अनुसार मैं मनन करने लगी। इसी बात का मनन करने लगी कि जैसे बच्चे की माँ ने बच्चे को डांट दिया, समझा दिया उस भूमि पे प्रहार करके कि भूमि की गलती थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बस इसी तरह का बचपना हम भी शायद अपने जीवन में, अपनी प्रार्थना में, अपने ईश्वर के आगे, अपने धर्म में कर रहे हैं। पृथ्वी का हमारे गिरने ना गिरने से कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस बात का। आप गिरो, ये वो बिल्कुल नहीं चाहती। आप नहीं गिरो, ऐसी भी उसकी कोई मान्यता या इच्छा नहीं है। हमारे गिरने ना गिरने का संबंध हमारे स्वयं के चलने से है। इसमें भूमि कहीं है ही नहीं, इसमें वो वस्तु कहीं है ही नहीं जिसमें चोट लगने से माँ उसे डांट रही है। ये उतना ही बचपना है जितना उस माँ ने बच्चे को समझाने के लिए किया। फिर मुझे एक और घटना याद आई। एक बंधु थे, उन्होंने मुझसे बोला कि कोई प्रकरण धर्म चर्चा चल रही थी ईश्वर को लेके। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हमारा जो प्रार्थना है, जो हमारी भक्ति है, वो बड़ी बड़ी बलवती है, और मैं तो झगड़े भी करता हूँ ईश्वर से, प्रेम भी करता हूँ, पूजा भी करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा करते हैं आप, ये तो आपके भाव हैं, भाव रूपी पुष्प आप रोज अर्पित करते हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं, एक बार उनकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और कोई आशा नहीं थी कि वो बचेंगी। और जब डॉक्टर्स ने लगभग नासा कह दिया तो वो मंदिर गए और उन्होंने जाके मंदिर में कहा कि अगर तुमने मेरी पत्नी को ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हारी सत्ता को नकार दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं मानूंगा, तुम्हारे होने ना होने का फिर मुझ पे कोई फर्क नहीं रहेगा। करीब करीब 1 हफ्ते बाद पत्नी ठीक हो गई और घर वापस आ गई। तो उन्होंने कहा कि देखिए, प्रार्थना में शक्ति होती है। और मैं सोचने लगी उनकी बातों को भी। मैंने उनसे कहा कि संयोग रोज नहीं होते, अतः अगली बार अपनी आस्तिकता पे कोई प्रश्न मत उठाइएगा। अगली बार उसकी सत्ता को कोई प्रश्नवाचक सूचक मत लगाइएगा। हमारे होने ना होने से उसके होने ना होने का निर्णय हो ही नहीं सकता। हम ये कह रहे हैं कि तुम हो भी सकते हो, नहीं भी, या मैं तुम्हें नकार रहा हूं या स्वीकार रहा हूं, ये कहने लायक भी हम तब हैं जब वो है। तो संयोग हो सकता है कि आप कह के आए और आपकी पत्नी बच गई, पर इसका पता है, निष्कर्ष ये है कि हम सब में कहीं ना कहीं 2 तरीके के धर्म छुपे हैं। एक इतना ही बचपने वाला धर्म है, इतना ही बचपना है धर्म में। एक वर्ग जो धर्म मानता है वो इतने ही बचपने से मानता है जैसे माँ ने उस स्थान की भूमि को थपकी दे दी, मार दिया, डांट दिया और बच्चा खिलखिला उठा। उस वर्ग ने ईश्वर को एक व्यक्ति समझ लिया है।
व्यक्ति समझ लिया है तभी तो मंदिर में जाके बोला कि ठीक कर दो मेरी पत्नी को। ठीक कर दो का अर्थ अपना निर्णय बदलो। मेरे भी जीवन में ऐसे बहुत से पड़ाव आते होंगे जो बहुत पीड़ादायक हैं, जो मैं नहीं चाहती हूं घटित हो, मगर घटित होते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ये कहें कि ये तुम गलत कर रहे हो। सोचिए, जब पत्नी को वो बीमार कर रहे हैं या पत्नी बीमार उसकी इच्छा से हुई और हम जाके कहें कि नहीं भाई ठीक करो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं मानूंगा, ये धमकी है। तो एक व्यक्ति को धमकी दी जा सकती है, डांटा जा सकता है, झगड़ा किया जा सकता है, क्रोध किया जा सकता है, प्रेम किया जा सकता है। पर एक दूसरा वर्ग है जिसमें मैं स्वयं को भी रखती हूँ, वो नियम मानता है। मैं मानती हूँ ईश्वर एक नियम है, एक शाश्वत नियम है जो अटल है, जो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, जो किसी के साथ बाइस्ड नहीं है, जो कोई जाति, कोई धर्म, कोई अपना, कोई अधिक पूजा कर रहा है, इससे निर्णय नहीं होते उसके। आप लाखों बार प्रार्थना करते रहो, आप लाखों बार अपनी इच्छा उस पे थोपते रहो, मुझे ये दे, मुझे वो दे दे। आप पूरा दिन माला इस बात पे जपो, मुझे इतना धन मिल जाए, मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए, मुझे पद मिल जाए। इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर वो इस बात पे आपको देने पे आ जाए तो दुनिया में जिम्मेदारियां खत्म हो जाए, जवाबदेहियां खत्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं, फिर तो पूरी दुनिया माला लेके बैठ जाए। ईश्वर का लेना देना आपके आचरण से है। वो आपका हिसाब किताब आपके आचरण से करता है। अब सोचिए, अगर वो कोई एक व्यक्ति होता, ऊपर बैठा होता इस लेखे जोखे को लेकर कि कौन आदमी ने कितनी आज माला मेरी जपी, कौन आदमी आज पूरा दिन बैठा रहा, तो अगर वो एक व्यक्ति होता तो वो अब तक पागल हो चुका होता। ईश्वर शाश्वत नियम है। उस बच्चे का उस भूमि पे गिरना, चोट लगना गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ है। उसका माँ के चपत से या बच्चे के उससे कोई लेना देना नहीं है। पृथ्वी नहीं कहती है कि हम आपको गिरा देंगे या हम आपको संभाल लेंगे। आपके चलने से आपका गिरना या आपका बचना ये निर्धारित होता है। जिस पल आपका उस भूमि से, उस भूमि के ऊपर आपके चलने का समन्वय उस भूमि के तालमेल से बैठ जाता है, जिसे मैं नियम कहती हूँ, और जब जब आप ये समन्वय करते हैं तब तब आप नहीं गिरते हैं। जिस पल भी आपको ठोकर लगती है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग का और चलने का ध्यान हटता है, तालमेल बिगड़ जाता है और आप गिर जाते हैं ठोकर लगने से। इसमें कहीं ईश्वर नहीं आ गया, ईश्वर ने ऊपर से आपको धक्का नहीं दे दिया। वो आपका शत्रु नहीं है, वो आपका मित्र भी नहीं है। उसका सीधा सीधा हिसाब है कि जैसा आचरण आप करेंगे उसके निष्कर्ष पे आपका जीवन तय हो जाएगा। आप झूठ बोलेंगे, आप बेईमानी करेंगे, आप अहित करेंगे, आप नकारात्मक रहेंगे, आप अपने मूल्यों से हटेंगे, आप अपनी जड़ों से हटेंगे, आप सभ्यता संस्कृति से भटकेंगे, तो उसके निष्कर्ष में आपको कहीं ना कहीं प्रताड़ना मिलेगी। तो ईश्वर का लेना देना आपके आचरण से है, आपके व्यवहार से है, आपके मूल्यों से है, आपकी नैतिकता से है, आपकी पवित्रता, सात्विकता से है। ईश्वर का लेना देना ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सिर्फ आप अच्छे बनने का ढंग दिखा रहे हो, या आप माला जप रहे हो, या आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हो, आप बैठ के बस यही बोले जा रहे हो, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। इससे कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब है कि आपका जो धर्म है, आपका जो ईश्वर है, वो बच्चे वाला ईश्वर है कि पृथ्वी को माँ ने 2 चपत मार दिए और बच्चा खुश हो गया। आप चले आए क्योंकि पत्नी बच गई, आप खुश हो गए, ओहो परम सत्ता को बदल दिया, परम सत्ता ने मेरी बात मान ली। अब आप सोचिए, अगर हम ईश्वर से कह रहे हैं कि तू अपना निर्णय बदल, तेरा निर्णय हमें समझ नहीं आ रहा, आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं परेशान हूँ, आज मेरे पास पद नहीं है, मैं परेशान हूँ, आज मुझे फलाने ने बुरा कहा, अपशब्द कहा, आज मैं परेशान हूँ, ये गलत किया, इसे बदल। तो हम तो ईश्वर से भी बड़े हो गए। हम तो उसके निर्णयों पे उंगली उठाने लगे, उसे आरोपित कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं तू अन्यायी है, तू भेदभाव कर रहा है। हम इतने बड़े हो गए, उसी ने हमें बनाया और हम उसी से प्रश्न कर रहे हैं। तो
तो धर्म का जो एक स्वरूप है वो बहुत विराट है। ईश्वर का जो एक रूप है वो बहुत दिव्य है। वो व्यक्तिवादी में समेट ही नहीं पाएंगे आप। तो जो भी व्यक्ति नियम में चलता है वही ईश्वर को मानता है। जो ये नियम बना ले कि मैं सत्य ही बोलूंगा, जो ये नियम बना ले कि मैं किसी का अहित करके अपना हित नहीं करूंगा, ऐसे आचरणों का परिणाम सदैव अच्छा ही होता है। तो ईश्वर ने अपने फिक्स नियम कर दिए हैं। अगर आप देख के नहीं चलेंगे तो आप गिर जाएंगे। अगर गाड़ी चलाते समय आप किसी और गाड़ी में गाड़ी मार देंगे और ये कहते रहेंगे ईश्वर बचाएगा, ईश्वर बचाएगा, तो ईश्वर आके नहीं बचाएगा। वो गाड़ी उसमें लग जाएगी। उसका एक सीधा सा नियम है। अगर आप पानी में पत्ती डालेंगे तो रंग आ जाएगा, उबाल आ जाएगा उसमें। अगर आप उसमें दूध डाल देंगे तो उसका स्वरूप और बदल जाएगा। ये सब कुछ नियम से चलता है। तो ईश्वर एक नियम है, शाश्वत नियम है। राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, ये जितने लोग आए हैं ये हमें नियम समझाने आए हैं। इन्होंने हमें ये बताया है कि जितनी जितनी विपरीत परिस्थितियां आई, उन्होंने अपनी सौम्यता, अपनी धीरता, अपनी स्वाभाविकता, अपनी मर्यादा, अपनी सत्यता, अपनी निष्ठा को उतना ही जीवंत रखा जितना वो प्रथम दिन थे। उन्होंने कहीं उन तत्वों से समझौता नहीं किया। तो ईश्वर एक नियम है। ईश्वर को अपनी प्रकृति से जो लोग प्यार करते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो उस बच्चे की तरह मत बनिए कि थोड़ा सा माँ ने थपथपा दिया। उस व्यक्ति की तरह मत बनिए कि अगर ये नहीं करोगे तो मैं कल से मानना बंद कर दूंगा, तुम्हारी सत्ता को मैं नकार रहा हूँ। ये सिर्फ एक हमारी अज्ञानता हो सकती है। कुछ क्षणों में मैं इसे आपका अबोधपन भी कह सकती हूँ कि अबोधता में कभी ये हो गया। लेकिन अबोधता में और अज्ञानता में भक्ति नहीं होती। भक्ति के लिए तो बहुत बहुत समर्पण चाहिए होता है। किसी हद तक ज्ञान भी चाहिए, विचार भी चाहिए, पर बहुत हद तक समर्पण चाहिए होता है। कि ठीक है, मतलब ठीक, पत्नी का बीमार होना किसी को भी बुरा लगेगा। मेरा भी कोई अपना अगर बीमार है तो मुझे भी बुरा लगेगा। मैं भी यही प्रार्थना करूंगी कि शीघ्र उसको उस दर्द से मुक्ति मिले, उस पीड़ा से उसको मुक्ति मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी अगर कर रहे हैं तो हम ये अप्रत्यक्ष रूप से तो कह ही रहे हैं कि तूने अगर इसको बीमार किया ईश्वर, तो ये तूने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके निर्णयों पे तो हम उंगली उठा ही देते हैं। तो बहुत नियमबद्ध तरीके से, बहुत स्वीकार भाव से जब हम ईश्वर की सत्ता को अपनाते हैं, जब उसके दिए हुए कार्यों को स्वीकार करके अच्छे आचरण से उसे पूर्ण करते हैं, तो ऐसे नियम वाले लोग ईश्वर को अपने आप ही पसंद आ जाते हैं। ईश्वर क्या, उन नियमों को ही पसंद आ जाते हैं। तो अच्छे नियमों में तालमेल बिठा लेना ही एक सच्चे साधक की पहचान होती है। तो ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, वो बहुत विराट है, बहुत विशाल नियम है। आप देखिएगा 1 इंच भी इधर उधर नहीं होता। सूर्य अपने समय पे उदित हो जाता है। कोई उसे नहीं बताता कि शाम के 6 बज गए हैं, अब तुम्हें अस्त होना है। वो अपने हिसाब से अस्त हो जाता है। पूर्णिमा का चांद अपने समय पर आता है और पूरे आकाश में पूर्ण होके पूरे सृष्टि को पूर्ण कर जाता है। अमावस की काली रात अपने समय पे आती है और सब तरफ से अंधेरा बिछा जाती है। इन्हें कोई नहीं बताता। ये नियम सेट हैं। बीज डाल दिया, फूल निकल आया। सूरजमुखी का फूल उसी तरफ खिल उठेगा जिधर सूरज है। कौन है जो ये सब चला रहा है? तो कोई व्यक्ति नहीं चला रहा है, ना कोई व्यक्ति चला सकता है। ये वो नियमबद्ध तरीके से हैं। इन नियमों पे दुनिया चल रही है। तो नियमबद्ध तरीके से, नियमों में बंध के आप भी अपना जीवन चलाइए। ईश्वर आपकी प्रार्थना, आपकी इच्छा, आपकी महत्वाकांक्षाओं से आपके जीवन के निर्णय नहीं करेगा। ईश्वर आपके आचरण से आपके जीवन के निर्णय करेगा। तो आचरण को वैसा बनाइए जैसा हमारा धर्म कहता है, हमारी सभ्यताओं ने हमें सिखाया, हमारे बड़ों ने हमें बताया, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो हमें शिक्षा दी गई है। इसीलिए धर्म आवश्यक है, आध्यात्म आवश्यक है। इसीलिए उन ऋषि मुनियों का, साधु संतों का सानिध्य आवश्यक है। इसलिए माता पिता की आज्ञा मानना आवश्यक है। इसलिए गुरुजनों के पास बैठना आवश्यक है।
क्योंकि ये सारे नियम हम स्वयं नहीं सीख सकते, स्वयं नहीं पढ़ सकते, इन्हें कोई ना कोई तो बताएगा ही ना। तो आज से ध्यान रखिएगा, ईश्वर एक व्यक्ति नहीं है, ईश्वर एक नियम है, और वो आपका लेखा जोखा आपकी प्रार्थना से नहीं, आपके आचरण से करने वाला है। तो कल फिर इसी समय मिलेंगे, उसी एक संकल्प के साथ, हर व्यक्ति हर साल एक पौधा। नर्मदे हर।